Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE or NCERT Science Class 10 Chemical Reactions and Equations Chapter 1 Session 3. In this session we will run types of chemical reactions, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, and neutralization reaction. I will try to elaborate each topic deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. Now let us start the topics. Types of chemical reaction. Various type of chemical reaction होते हैं. Some of these are today we will learn. Chemical reaction can be classified in following types. That is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, neutralization reaction, exothermic, endothermic reaction, oxidation reaction and reduction reaction. In which हम लोग आज पढ़ेंगे कितने वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में जानेंगे. चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मीन्स कंबाइंड होना. जो इस रिएक्शन की मीनिंग आती है कोई दो चीज कंबाइंड हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें, तो क्या निकल के आ रहा है? इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट्स वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स combine to give one single product. मतलब इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई दो एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या दो कंपाउंड जब आपस में कंबाइन होते हैं और क्या देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन जनरली अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखें तो क्या है? ए प्लस बी गिव्स ए बी. In general, combination reaction can be represented by the chemical equation given here. A plus B gives AB. मतलब combination reaction क्या होता है? जब कोई दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या वन एलिमेंट वन कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करके कोई सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उसे combination reaction कहते हैं. As for example, when magnesium is burned in the air, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो क्या बोलता है कि जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है, एयर क्या है? ऑक्सीजन है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. जैसे कि ये मैग्नीशियम Mg, ये मैग्नीशियम का सिंबल है. सॉलिड मैग्नीशियम सॉलिड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ Mg और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ मोर एग्जांपल इन नेक्स्ट स्लाइड. Continue to next slide. When carbon is burnt in oxygen, carbon dioxide is formed in this reaction. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं जिससे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो दैट इज ए कॉम्बिनेशन है. यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट
कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हमने आपको बताया कि कोई दो एलिमेंट क्या या कोई दो कंपाउंड या फिर वन कंपाउंड वन एलिमेंट मिलके जो नया कंपाउंड बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन। जैसे क्या है, ये हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों को मिलने से नया कंपाउंड HCl बन रहा है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ए कंपाउंड, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे अमोनिया NH3 कंपाउंड, HCl also a compound hydrochloric acid that gives ammonium chloride, this is new product formed ammonium chloride NH4Cl। तो कोई भी दो एलिमेंट हो या वन एलिमेंट वन कंपाउंड हो या दो कंपाउंड मिलके जो नया कंपाउंड सिंगल बनाते हैं, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या नया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स कि टूटना, डिकम्पोज होना मीन्स कि कोई भी चीज जो अपने सिंपलर फॉर्म में आता है मतलब टूटता है, दैट इज डिकम्पोज होना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड decomposes in two or more compounds or elements are known as decomposition compound reaction। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई एक कंपाउंड जब टू या उससे भी ज्यादा कंपाउंड और एलिमेंट में टूटता है या सिंपलर फॉर्म में आता है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो आपस में मिलते हैं और कोई सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन क्या है, जब कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेक होते हैं, दैट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर थ्री टाइप। चलिए क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। एक फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल मीन्स हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो और उसके बाद जो टूटता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया हुआ है और इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद क्या हो रहा है, मरकरी और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जा रहा है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है। यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम जब हीट कर रहे हैं, हीट मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका हो रहा है तो मरकरी और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जा रहा है, दैट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो किस में डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
that is a thermal decomposition. When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water. वैसे ही जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ हीट, मीन्स कि ये रिएक्शन हीट ले रहा है। जब हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड H2O, वाटर बनता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होके ये वाटर बनता है। वैसे ही जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 whole twice. When heated, we found lead oxide, PbO, nitrogen dioxide, NO2 and oxygen. That is the example of, all are the example of thermal decomposition. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें हम इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई कंपाउंड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिकम्पोज होके अपने सिंपलर कंपाउंड में जो बनता है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल इसके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। The example of electrolytic decomposition. When electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर के पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। दैट इज यहाँ पे H2O वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाए, दैट इज ए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाउ फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको सनलाइट की जरूरत होती है। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट, जैसे कि H2O2। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में जब सनलाइट आता है तो क्या होता है, डिकम्पोज होके वाटर H2O एंड O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज ए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, यहाँ भी 2 लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम कोई भी एटम नाइदर क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना हमारे को रिएक्टेंट में है उतना ही का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ क्या हो गया 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2O2 मीन्स कितने हो गए 2O2 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे H2O में 2 ऑक्सीजन है और यहाँ O2 2 4, दैट मीन्स
कि जितने रिएक्टेंट में भाग लिए मॉलिक्यूल्स, जितने एटम्स इसमें भाग लेते हैं उतने ही एटम से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। न ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही नया क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दैट इज द, इसको बैलेंस इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मतलब 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्ट गिव्स 2 पार्ट वाटर एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। इसलिए ये कोफिशिएंट यूज किया जाता है। हमने अपने पीछे के सेशन में बताया है कि हम क्यों कोफिशिएंट का यूज करते हैं, और आप चाहें तो पीछे का सेशन देख रिव्यू कर सकते हैं। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है कंपाउंड का ड्यू टू सनलाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। फर्दर एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, when silver chloride is put in sunlight it decomposes into silver and chlorine gas। मतलब कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज होके क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर क्या है, ग्रे कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। तो डिकम्पोज, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट उस पर पड़ता है, सनलाइट में हम रखते हैं, तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट है वो डिकम्पोज होता है और सिल्वर में चेंज होता है। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, और क्लोरीन गैस बनता है। जैसे कि फोटोग्राफिक पेपर जो होता है, क्या होता है, फोटोग्राफिक पेपर हैज ए कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड which turns into gray when exposed to sunlight. It happens because silver chloride is colorless while silver is gray metal। अब देखते होंगे फोटोक्रोमेटिक ग्लास लोग यूज करते हैं चश्मे में। क्यों, जब वो सन के ऊपर में जाते हैं, लाइट के ऊपर, तो सनलाइट पड़ती है तो देखेंगे कि चश्मा ग्रे हो गया। तो जो फोटोग्राफिक वो होता है वो ग्रे कलर का, वो इसलिए होता है क्योंकि वो कलर सिल्वर का होता है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि विस्थापित होना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित होना। दैट रिएक्शन मीन्स कि कोई एक जगह से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो रहा है। तो क्या कर रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। That means कि केमिकल रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिस किसी कंपाउंड में है उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह वो एलिमेंट खुद ले लेता है। दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो के साथ कंपाउंड में है, जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है, उसको डिस्प्लेस करके उस कंपाउंड में उसको रिप्लेस करता है और खुद वहां पे हो जाता है। तो अगर जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर इक्वेशन लिखना हो, दैट इज ए प्लस बी सी दैट गिव्स ए सी प्लस बी। तो यहाँ ए क्या कर रहा है, ए बी को, ये जो यहाँ ये मोर रिएक्टिव है बी में, बी से, तो यहाँ बी को रिप्लेस करके खुद ए आ जाता है, दैट गिव्स ए सी प्लस बी। दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन मोर थिंग हमेशा दिमाग में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब ये बी से मोर रिएक्टिव होगा। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, देन क्या होगा, ए विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम बीसी। क्या होगा, ये बीसी में से सी को हटा नहीं पाएगा और वहां पे स्वयं नहीं आ पाएगा। दैट इज द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अगर बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, reaction is not placed. Reaction displacement reaction only take place when A is more reactive than B. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा ये देखना है कि जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए जो कंपाउंड में एलिमेंट है उससे, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा। इसके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल राउंड डन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। देखिए एग्जांपल, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। क्या है, यहाँ जिंक सॉलिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वेस से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, जिंक क्लोराइड एंड H2। तो यहाँ जिंक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे इसको रिप्लेस करके खुद जिंक क्लोराइड बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रहा है, दैट इज ए डिस्प्लेस हो जा रहा है। वैसे ही व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट CuSO4 से जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनेगा, ZnSO4 एंड कॉपर। ZnSO4 दैट गिव्स ZnSO4 एंड कॉपर। तो जिंक यहाँ पे भी कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जिंक सल्फेट बन रहा है एंड कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होता है। डबल इन रिएक्शन which which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction। तो अगर इसको जनरल वे में कहें, AB plus CD gives AC plus BD। दैट मीन्स कि जो आयन थे सिंगल से, जैसे ये सिंगल से, तो ये डिस्प्लेस हुए, ये इनके आयन, उसके बाद ये नया कंपाउंड बनाते हैं, टू रिएक्टेंट बनाते हैं, और ये जो टू रिएक्टेंट है खुद न्यू कंपाउंड में फॉर्म होते हैं, डबल चेंज हो रहे हैं। तो उसी को जैसे यहाँ पे AB प्लस CD क्या दे रहा है, AC प्लस BD। अब क्या हो जा रहा है, ये AB यहाँ इसको D को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो AC हो गया और B BD हो जा रहा है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल ऑफ दिस डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड reacts with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride। तो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड एक्वेस जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, सॉलिड होता है, और सोडियम क्लोराइड एक्वेस है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है कि जो NaCl में इनसॉल्युबल है, तो सॉलिड फॉर्म में उसमें प्रेसिपिटेट के रूप में दिखने लगता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोर एग्जांपल्स। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, that is acid base reaction. So when sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed, that is a डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। ये सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है तो NaCl बन रहा है, और देन H2, ये H2O बन जा रहा है। दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही व्हेन अल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म क्या होता है? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस से रिएक्ट करता है तो यहाँ बन रहा है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम को रिप्लेस करके क्या बन रहा है? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंड देन ये कैल्शियम कहाँ चला जा रहा है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स कि डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जा रहा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दैट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है? जिससे डबल डिस्प्लेसमेंट तो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, यहाँ मैंने अभी बताया ना कि ये बेस है, ये एसिड है, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन में दूसरा इनसॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। या तो सॉलिड हो या लिक्विड में ही एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन अलग दिखेगा, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। So the reaction in which precipitate is formed by the mixing of aqueous solution of two salt is called precipitation reaction. ये रिएक्शन में क्या होता है? जब दो साल्ट की आपस में रिएक्शन होता है तो जो नया बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है, दैट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड आल्सो ए साल्ट, दैट रिएक्ट गिव्स सोडियम क्लोराइड, दैट इज आल्सो ए साल्ट, दैट इज प्रेसिपिटेट इन सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में मैंने अभी बोला ना कि ये इनसॉल्युबल है, ये सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, दैट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। More examples. When potassium chloride and silver nitrate react, sodium solid silver chloride is precipitate out. क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट जो है एक्वेस में, ये सिल्वर क्लोराइड क्या सॉलिड प्रेसिपिटेट हो जाता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वेस सॉल्यूशन, KCl अल्ट्रो एक्वेस सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड दैट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक्वेस, दैट इज a precipitation reaction. Further example,
reaction between calcium chloride and potassium hydroxide resulting in the formation of an insoluble salt called calcium hydroxide। क्या कर रहा है, जब KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, दैट इज ए एसिड बेस रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन an acid react with a base to form a salt and water by exchange of ion is called neutralization reaction। इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस से रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। कैसे, बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक आयन अपना आयन दूसरे को देके, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि यहाँ NOH क्या है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या, NaCl, दैट इज साल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे और आगे जानेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि मैं हर स्लाइड में आपको टाइम इसलिए देता हूँ कि आप ये डिटेल्स नोट करें और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से साइंस में कुछ नहीं होता है। जब तक आप ओरली और रिटन तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप साइंस को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हर स्लाइड को कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए रोकता हूँ, जिससे कि आप इसको राइट डाउन करते रहें और ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है। तो फर्दर जो इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।